सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, हम जानते हैं कि आप ईएनटी स्पेशलिस्ट हैं। तो अगर हम कान, नाक और गले की बात करें, हम अक्सर ऐसा देखते हैं छोटे बच्चे अपने कान में, नाक में या मुँह में कुछ डाल देते हैं। ऐसे में समझ नहीं पाते लोग, पेरेंट्स भी घबरा जाते हैं कि करना क्या है। आपसे जानना चाहेंगे ऐसी स्थिति में पेरेंट्स को, जो उनके अभिभावक हैं, वो क्या करें? सबसे पहले तो अगर कुछ बच्चा डाल लेता है, आपने देखा है कई बार तो अननोटिस्ड भी चला जाता है। बच्चा खेलते खेलते में कुछ डाल लेता है, नाक के अंदर छोटा सा कोई थर्मोकॉल का चीज़ या पेंसिल का टूटा हुआ टुकड़ा या कलर पेन का टुकड़ा नाक में या कान में डाल लेता है, क्योंकि अननोटिस चला जाता है। उस केस में बहुत बाद में प्रेजेंट करते हैं पेरेंट्स बच्चों को लेकर के कि ऐसा ऐसा कान बह रहा है या नाक में सांस लेने की दिक्कत है या नाक से खून आ रहा है। लेकिन कई बार मैं ये इस पे इम्फेसिस करना चाहूँगा, अगर पेरेंट्स देखते हैं कि बच्चे ने कुछ डाला, तो भी पेरेंट्स कान से या नाक से खुद प्रयास करने लगते हैं निकालने का उसको। तो ये मेरा आग्रह है सभी अभिभावकों से कि कभी खुद से उसको निकालने का प्रयास बिल्कुल ना करें, क्योंकि अगर कान में बच्चे ने कुछ डाला है तो आपके पास वो ना औजार हैं कि आप कान से उसको निकाल सकते हैं, ना वो एक्सपर्टीज़ है कि आप उसको बिना पर्दा फाड़े निकाल लें। तो बेहतर होगा कि तुरंत डॉक्टर के पास ले जाएं। जो भी आपके आसपास में कान नाक गले के डॉक्टर हैं उनके पास ले जाएं। उनके पास एक्सपर्टीज़ भी है उसको निकालने का, उनके पास हुनर है कि वो निकाल सके बिना कोई भी नुकसान पहुंचाए आपके बच्चे को। और उससे कोई तकलीफ भी बच्चे को नहीं होती। और नाक में अगर कोई चीज़ जाती है, ये कान की बात मैंने बोली, नाक में कोई चीज़ जाती है तो वो और गंभीर हो सकती है, क्योंकि नाक से अगर पेरेंट्स खुद निकालने की कोशिश करेंगे तो कई बार नाक के पीछे वाले रास्ते से होके या तो वो सांस की नली में जा सकती है। सांस की नली में जाना अपने आप में बहुत गंभीर समस्या को जन्म दे सकती है। बच्चे को सांस लेने में प्रॉब्लम, एक साइड के लंग्स में जा सकता है, वो ट्रेकिया में जा करके एक साइड के लंग्स को ऑब्स्ट्रक्ट कर सकता है, सांस लेने की परेशानी हो सकती है। तो इसलिए बहुत ही सावधान रहें। अगर नाक में कुछ लेता है तो सबसे पहले नाक या कान में या गले में, मुंह में भी, तो कभी पैनिक ना करें, सीधा डॉक्टर के पास ले जाएं, वो बिल्कुल ठीक होके निकलेगा, निकल जाएगा। तीसरी सबसे कॉमन चीज़ होती है सिक्का। सिक्का अक्सर बच्चे निगल लेते हैं और वो जाता है सीधे हमारे खाने की नली में। 99% 98% ऑफ द टाइम्स, 1-2% में वो सांस की नली में भी जा सकता है। तो उस केस में, दोनों केसेस में आपको तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। अगर सिक्का डाला है तो कई बार ऑपरेशन होता है। ऑपरेशन कोई किसी भी प्रकार का चीर फाड़ नहीं होता, रिजिड इसोफेगोस्कोपी बोलते हैं। या अगर सांस की नली में जाता है तो ब्रोंकोस्कोपी होती है, जिसको सांस के रास्ते में डाल करके एक ट्यूब डाला जाता है मुंह के रास्ते से, और सांस के रास्ते में जाके उसको देख करके फॉरेन बॉडी, यानी जो सिक्का या कोई भी चीज़ अगर डाला है बच्चे मुंह से, तो उसको निकाल लिया जाता है। सांस की ये खाने की नली में अगर जाती है इसोफेगस में, तो भी उसका वही इलाज होता है, इसोफेगोस्कोपी करके उसको सेफली निकाल दिया जाता है। अगर डॉक्टर के पास जाएंगे तो बच्चा सेफ रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कई बार कान या नाक में भी बच्चा कुछ डालता है तो ज़्यादातर तो ओपीडी बेसिस में, अपने ओपीडी में ही निकाल दिया जाता है। लेकिन अगर बच्चा बहुत ज़्यादा परेशान करने वाला है या समझदार नहीं है तो कई बार थोड़ी सी बेहोशी दे करके उसको निकालना पड़ता है। लेकिन बॉटम लाइन ये है कि हमेशा सलाह करें अपने डॉक्टर से, कभी भी खुद कुछ प्रयास ना करें और पैनिक ना करें। बहुत परेशान ना हो कि क्या होगा क्या होगा, कुछ नहीं होगा, सब अच्छा होगा। लेकिन पहले आप डॉक्टर के पास जाएं और फिर उसको प्रयास करें। ठीक है। जैसा कि अभी आपने सिक्के की बात की, हम अक्सर ऐसा देखते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं, अगर वो मछली खाते हैं तो उनके गले में कांटा गड़ जाता है। ऐसे में वो रोने लगते हैं, समझ नहीं पाते कि करना क्या है। ऐसे में क्या करें? कांटा गड़ता है फिर भी डॉक्टर के पास जाएं। कांटा गड़ने, जब गड़ता है कांटा, तो कांटा कोई इसको पहले तो देखना पड़ता है कि कांटा कहाँ पर अटका हुआ है। कई बार वो टॉन्सिल के आसपास के इलाके में अटका हुआ होता है, मुंह के अंदर टॉन्सिल होता है दोनों साइड, वहाँ अटका हुआ होता है। वहाँ अगर अटका हुआ है तो उसको ओपीडी बेसिस में निकाल दिया जाता है। और बहुत बार ऐसा होता है कि कांटा गड़ता है तो घर में ही लोग चावल वावल केला वेला खिलाने लगते हैं, बच्चे हों या बड़े हों। केला वेला खा लेके आते हैं कि अटक अटका अटका लग रहा है, तो एक्चुअली वो कांटा जो है घाव करता हुआ अंदर चला गया होता है। कांटा बहुत बहुत डेंजरस नहीं होता, छोटा मोटा कांटा अगर होता है तो वो घाव करता हुआ चला जाता है। वो कई बार बहुत समय तक ये फीलिंग देता रहता है कि कांटा अटका हुआ है, एक्चुअली अटका हुआ रहता नहीं है।